मैं हिंदू हूँ, मैं कह रहा हूँ वंदे मातरम, ये मुस्लिम है, ये भी बोलेंगे वंदे मातरम। ये हमको लड़ाया जाता है कि ये मत कहो वो मत कहो। मर गए लोग, लाशें पड़ी नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। उन्होंने सिर्फ हिंदू मुस्लिम की धार पुरे दी है, हिंदुत्व की कट्टरता पर। मैं बहुत बड़ा हिंदू हूँ, रोज पूजा करता हूँ, लेकिन मुसलमान के नाम पे अगर मुझे कोई कहेगा कि आप हिंदू हो तो मैं वो हिंदू नहीं हूँ। मैं आज तक अयोध्या गया हूँ, कोई नहीं गया। अपने घर के पास के जो मंदिर मस्जिद हैं उन्हें साफ कर लो, यही राम मंदिर है। हिंदू और मुसलमान हैं तो एक मगर उनका प्याला, एक ही उनका है मंदिरालय, एक ही उनकी मधुशाला। दोनों रहते एक ना जब तक मंदिर मस्जिद में जाते, अरे बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद और मेल कराती। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम जनता का मूड में, और मैं हूं आपके साथ फराह खान। कहते हैं ऊंट के पाँव पालने में ही नज़र आ जाते हैं, तो देखते हैं कि किसका पाँव कितने पालने में है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव नज़दीक आ चुके हैं। लगभग 6 ही महीने बचे हैं और सियासत की खिचड़ी अंदर ही अंदर पक रही है। तो अब की बार उत्तर प्रदेश में कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, ये जानने की कोशिश करते हैं। मेरे पीछे आपको लोग नजर आ रहे होंगे, चलिए एक एक करके इनसे बात करते हैं कि अब की बार किसको मुख्यमंत्री देखना पसंद करें। हर चीज पर महंगाई है, पेट्रोल 100 रुपये पार हो चुका, सिलेंडर 1000 रुपये हो चुका। तो ऐसी सरकार जब तक परिवर्तन नहीं आएगा, और जनता परिवर्तन मांगती है, जब परिवर्तन आता है तभी सरकार कुछ सशक्त होती है। क्या लगता है 5 सालों में योगी आदित्यनाथ, सीएम योगी, जनता के नतीजों पर, जनता के विकास पर, अपने वादों पर खरे उतरे या नहीं? उन्होंने सिर्फ हिंदू मुस्लिम की धार कुरे दी है, हिंदुत्व की कट्टरता पर। मैं बहुत बड़ा हिंदू हूँ, रोज पूजा करता हूँ, लेकिन मुसलमान के नाम पे अगर मुझे कोई कहेगा कि आप हिंदू हो तो मैं वो हिंदू नहीं हूँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। अगर कोई मुझसे ये कहे कि तुम हिंदू हो और मुसलमान का विरोध करो तो मैं नहीं करूँगी। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है? 101%। 101%। तो अब की बार किसकी सरकार? सर धर्म संभाव। तो विकास हुआ है या नहीं योगी? विकास हुआ है, मानते हैं, विकास हुआ है, लेकिन जनता की नहीं सुनी गई। जनता की नहीं सुनी गई। किन मुद्दों पर वोट देंगे अब की बार? हम तो इन मुद्दों पर वोट देंगे जो आपने देखा कोरोना के समय में कैसे कैसे लोग भागे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिला, प्लाज्मा नहीं मिला, मर गए लोग, लाशें पड़ी नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। तो क्या करा इस सरकार ने? इन्होंने कहा ये कट्टर हिंदू है, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है और हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की कोशिश करती है, क्या ख्याल है आपका इसके बारे में? बिल्कुल सही कहा उन्होंने, हमारे भाई साहब ने। और आजकल हो ही ये रहा है कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। आम जनता के बारे में कुछ नहीं सोचा जा रहा है, सिर्फ खाली अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में ये काम हो रहा है सारे। सवाल ये उठता है अंकल जी कि लगातार मस्जिदें शहीद की जा रही हैं, आपने देखा मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, ऐसी संवेदना, ऐसी मेंटालिटी क्यों आखिर? तो एक ही बात कहूँगा, हिंदू और मुसलमान है दो, एक मगर उनका प्याला। हिंदू और मुसलमान है दो, एक मगर उनका प्याला। एक ही उनका है मंदिरालय, एक ही उनका है मंदिरालय, एक ही उनकी मधुशाला। दोनों रहते एक ना जब तक मंदिर मस्जिद में जाते, अरे बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद और मेल कराती मधुशाला। बंद बोतल के खून की पहचान नहीं है कि वो हिंदू का है या मुसलमान का है। अस्पताल में जाते हैं, अगर कोई कह दे कि इसमें हिंदू का खून है, इसमें मुसलमान का खून है, जब बंद बोतल के खून की पहचान नहीं है तो जिंदा खूनों को क्यों लड़वाया जा रहा है? हिंदुस्तान जब से आज़ाद हुआ है, यहाँ जो रह रहा है वो हिंदू है चाहे मुसलमान है, वो हिंदुस्तानी नागरिक है, वो हिंदुस्तानी है। मैं हिंदू हूँ, मैं कह रहा हूँ वंदे मातरम, ये मुस्लिम है, ये भी बोलेंगे वंदे मातरम। बताओ भाई साहब, समझे? ये हमको लड़ाया जाता है कि ये मत कहो वो मत कहो। तो क्या लगता है आज से पहले जो सरकारें आई हैं, क्या वो भी इस तरह का व्यवहार करती थी, हिंदू मुस्लिम की धर्म की राजनीति? नहीं करा। तो क्यों, क्या मंशा है इन लोगों की? कभी भी बीजेपी ने ये राजनीति करी और समाजवादी ने राजनीति करी है। समाजवादी ने? हाँ, उन्होंने मुस्लिम की करी है, उन्होंने हिंदू की करी है। जब तक देश में राष्ट्रवादी सरकार रही, देश एकता और अखंडता पर रहा, और जब 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 ये धर्म की राजनीति हुई, हिंदुस्तान के और प्रदेश का बेड़ा गर्क हुआ। हमें ज़रूरत है एक दूसरे के साथ देने की, कोई इसमें हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं होनी चाहिए। इनका धर्म मुस्लिम है, ये खूब कट्टर हो मुस्लिम पर, मैं हिंदू हूँ, खूब कट्टर हूँ अपने हिंदुत्व पर, लेकिन मुस्लिम और हिंदू के नाम पर मैं हिंदू नहीं हूँ। तो क्या लगता है आपको कि अब की बार 2022 में बदलाव होगा? बदलाव होगा। किस तरह का बदलाव? अब ये तो जनता के ऊपर है, क्या चाहती है जनता? बदलाव चाहती है। मेरे पास 90% व्यापारी मुसलमान हैं। अगर मैं अपने व्यापार पे लिख दूं
जो सोशल मीडिया पे हिंदू मुस्लिम करते हैं, मैं उनसे कहता हूँ अपने व्यापार पे लिख दो कि मैं मुसलमान से या दूसरे धर्म से माल नहीं लूँगा, या मेरा कोई धर्म नहीं दूसरे धर्म का नहीं आएगा। अगले दिन दुकानों पर और फर्मों पर ताला लग जाएगा। तो हमें ऐसी रोटी थोड़ी खानी है, हमें अपने बच्चे पालने हैं, हमें अपने देश को आगे ले जाना है। विश्व गुरु ऐसे नहीं बन जाएगा, भारत का झंडा ऐसे नहीं हो जाएगा। हमें सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। सबका साथ विकास उन्होंने कहा, उन्होंने सिर्फ अपना विकास कराया। सबका साथ सबका विकास नहीं हुआ। विकास असली ये है, आप देख लीजिए, एक हिंदू भाई खड़े हैं और एक मुसलमान भाई खड़े हैं। यहाँ पर दोनों एकता की मिसाल देते हुए नजर आ रहे हैं और इनका यही कहना है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में है, भाई भाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा धर्म की राजनीति करती है। तो चलिए इनसे जानते हैं कि क्या ख्याल है, अब की बार 22 में बदलेगा मुख्यमंत्री या अब की बार कोई विकास होगा? बिल्कुल बदलेगा मुख्यमंत्री अब की बार। किसको देखना चाहेंगे? अब जिसको सारी जनता मिलके चाहेगी उसको देखेंगे। इस बारे में तो अभी कुछ नहीं कह सकते। सीएम योगी के कार्यकाल में क्या ख्याल है आपका जो अब तक रहा है? नहीं, इस बारे में सही नहीं करा उन्होंने कोई काम। सबका साथ सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, गड्ढा मुक्त सड़कें, ये सब वादों पे खरे उतरे? कुछ नहीं हुआ। आपके सामने है, आपको तो सब देख रही हैं आप तो घूमती हैं सब जगह। नीचे गड्ढे हैं सारे। अच्छा, अभी इसको इन हटवाऊंगा। गड्ढों को छुपाने के लिए मैट डाल रखा है? जी, अभी हटवाता हूँ मैं। नहीं, ठीक है, ये है विकास कि गड्ढों को छुपाने के लिए मैट बिछाना पड़ रहा है। यहाँ इनसे भी पूछते हैं क्या लगता है यूपी में बदलाव होगा? जी जरूर होगा अब की बार, और विकास के ही नाम पे हमने इन्हें वोट दिया था पहले। हाँ, विकास के नाम ये पर कहते वोट मांगा हैं था। ये कहते हैं कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया इन्हें, और ये सबका साथ सबका विकास की बात भी करते हैं। मुसलमानों ने भी वोट दिया था और हिंदुओं ने भी वोट दिया था। दोनों लोगों ने इन्हें वोट देके सत्ता के अंदर लेके आए थे और कांग्रेस को हटा दिया गया था। इसलिए थोड़ी हटाया गया था कि विकास का मुद्दा एक हवाई मुद्दा रह जाए। खाली विकास की बात, खाली ये कह दें कि एक मुद्दा था हमारा, वो चुनाव के टाइम पे 5 वादे थे हमारे, उन वादों में उठा के एक जगह रख दिया जाता है। आज पेट्रोल की कीमत देखिए आप, कांग्रेस ने जगह जगह सड़कों पे प्रदर्शन करा है आज इसके लिए। तो इसे कहते हैं विकास के मुद्दे को उछाल के लेके आना दोबारा। आपने कांग्रेस को सिर्फ ये कह के कि महंगाई डायन है, कल तक तो वो डायन थी, आज विकास हो गई। आप इसे विकास कह रहे हैं कि आज हमने इतना विकास कर दिया। वैक्सीन के नाम पे आपके पास कुछ नहीं है। आप कहते हैं कि 18+ वालों को भी वैक्सीन देंगे और मुफ्त वैक्सीन मिलेगी। वैक्सीनेशन के सॉल्ट आप बुक करने जाएं आप ऑनलाइन तो आधे घंटे के अंदर आपको वैक्सीन नहीं मिलेगी किसी भी। ये खाली मुरादाबाद की व्यवस्था नहीं, सभी जगह पूरी यूपी के अंदर हालात ये है। भले ही योगी जी अपनी पीठ थपथपा लें अपने ही हाथ से कि मैंने बहुत विकास करा और मेरे सारे के सारी वादों पे मैं खरा उतरा हूँ, लेकिन जनता देख चुकी है। वो कहते हैं कि मैंने गुंडागर्दी पे कंट्रोल करा है, इसमें भी आप देखेंगे तो गुंडागर्दी उनके राज्य में सबसे चरम पर है। उनके नेता, उनके वो सब बलात्कार में, और इसमें आप डेली देख लीजिए, डेली पढ़ लीजिए, बीजेपी के लोग ही होंगे, कांग्रेस का कोई नहीं होगा। आप कांग्रेस के एक आदमी को बंद नहीं कर पाए जिसको काला धन में और इसमें इन्वॉल्व करके आप कह रहे थे। बदलाव 2022 में भी होगा और 24 में भी होगा, दोनों दिखाई देंगे आपको। यानी राज्य सरकार भी बदल देंगे और केंद्र सरकार भी बदल देंगे अब की बार। क्या कहेंगे, लगता है कि अब की बार बदलाव बिल्कुल होगा? बदलाव होगा। किस तरह का बदलाव? किस तरह का जनता देख रही है, सबको जनता ने नहीं चुनना है अगले बदलाव के लिए। सीएम योगी के कार्यकाल को किस तरह देख रहे हैं? बस सारी जनता यही देख रही है कि भाई रोड के ऊपर देखो, आप भाई साहब ने दिखाए गड्ढे पड़े हैं, उसको छुपाने के लिए आप देख रहे हो मैट बिछी हुई है, यही देखा जा रहा है। तो जिस तरह से अंकल जी ने मैट गड्ढे छुपाने के लिए मैट बिछाई है, इस तरह भारतीय जनता पार्टी भी ये कह रही है कि हम राम मंदिर के नाम पर वोट मांगेंगे। राम मंदिर बिल्कुल बनना चाहिए, हाँ। कोई राम मंदिर का विरोधी नहीं है, नाम पर वोट नहीं लेकिन आप यही बता दीजिए कि मैं आज तक अयोध्या गया हूँ, कोई नहीं गया। अपने घर के पास के जो मंदिर मस्जिद हैं उन्हें साफ कर लो, यही राम मंदिर है। कोई भी मुस्लिम राम को ये नहीं कहता, राम का विरोधी नहीं है। मुस्लिम भी राम को मानता है, हिंदू भी मानता है, राम भी मानता है, रहीम भी मानता है। तो विवाद है कहाँ मंदिर का? राम राज्य की बातें करते हैं योगी जी, क्या राम राज्य है? राम राज्य कहीं नहीं है। राम राज्य तभी होगा जब सारे धर्म एक साथ रहेंगे, वही राम राज्य है, उसके अलावा कोई राम राज्य नहीं। चलिए और आगे लोगों से बात करते हैं। क्या लगता है अब की बार योगी जी ही विराजमान रहेंगे कुर्सी पर या पलट जाएगी? नहीं रह जाएगी, पलट जाएगी। क्यों, ऐसा क्यों? जनता को सब दिख रहा है, इसमें बताने की ज्यादा जरूरत क्या है? विकास नहीं किया योगी जी ने? कोई विकास नहीं है, ये बता दो आपको क्या दिख रहा है विकास? परेशान है? परेशान है पब्लिक, हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, मंदिर मस्जिद, इससे क्या हाल हो रहा है जनता का? वो तो कह रहे हैं कि हम मंदिर के नाम पे फिर से विकास के नाम पर मंदिर के नाम बना रहा है, फिर इसके नाम पे बेवकूफ बना रहा है। जनता को ये चीज चाहिए, जरिया मार्च चाहिए, विकास चाहिए जनता को। ये बताओ, वो तो जिस बात घर से निकलता मंदिर मस्जिद तो उसको वहीं रखा बगल में, ये बताइए आप।
बस यही चीज़ चाहिए जनता को, विकास चाहिए, कारोबार चाहिए।